दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैट चुड़ैल, एपिसोड 8। वो शनिवार की हल्की सर्द सुबह थी। मौसम अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था। अवनी के साथ हुई घटना पूरे कॉलेज में आग के तरह फैल चुकी थी। कोई जलपरी के लौटने पर बात करता तो कोई सूरीरत्ना के कमरे के बारे में। चारों ओर हल्का डर का माहौल था। अवनी जिधर से भी गुजरी, सैकड़ों आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं। रूही जलपरी वाली घटना से इसलिए ज्यादा परेशान नहीं थी क्योंकि उसकी मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो इस बात से ज्यादा उलझन में थी कि अवनी उसके रूम में क्यों थी। अवनी ने रूही को गोलमटोल बात बताकर घुमा दिया था, लेकिन वो जानती थी कि इसने पीछे जरूर कोई वजह होगी। पर इस सब से बीच एक चीज जरूर हुई थी कि दिव्या और जॉन ने साफ कर दिया था कि रूही अब हॉस्टल में नहीं रहेगी। रूही सुबह की क्लास खत्म करने के बाद सीधे स्पोर्ट्स हाउस पहुंच गई, जहां वो पहले ही मारिया मैम के पास स्विमिंग में प्रतिभागी के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी। सभी खेल प्रतियोगिताएं 3 चरणों में थी। पहले सभी क्लास और सेक्शन के प्रतिभागी, अगर एक से अधिक ने प्रतिभाग किया है तो पहले वो आपस में मुकाबला करेंगे, फिर एक स्ट्रीम के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और अंत में सभी अलग अलग स्ट्रीम से चुने गए प्रतिभागी फाइनल बैटल के लिए लड़ेंगे। रूही जानती थी कि अगर वो पहले चरण को पार कर लेती है तो अगले चरण के बीच में उसे प्रैक्टिस करने का इतना समय मिल ही जाएगा कि आगे मुश्किल पड़ाव के लिए खुद को तैयार कर सके। जब वो पहुंची तो मारिया मैम कई लड़कियों को लेकर खड़ी हुई थी और एक लिस्ट लेकर नाम ले रही थी। अनिका, निशा, आम्या, पारुल और रूही। उन्होंने पीछे से आती रूही को देखते हुए कहा और लिस्ट बंद करके हाथ में रख ली। तो आप सभी एक क्लास से हैं और कल आप लोगों का आपस में मैच होगा। जो भी जीतेगा वो बाकी क्लासेस से आई प्रतिभागियों से अगले चरण के लिए फाइट करेगा। उन्होंने अपनी बात समझाई। ओके मैम, ठीक है, उनमें से एक की आवाज आई। क्या हम लोग आज प्रैक्टिस कर सकते हैं? उसने आगे कहा तो रूही ने भी कान खड़े किए जैसे उसके मतलब की बात हो। हाँ बिल्कुल, तुम लोग आज प्रैक्टिस कर सकते हो, मारिया मैम ने कहा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो मैं यहीं मौजूद हूँ। रूही ने राहत की सांस ली और मुड़कर स्विमिंग पूल में शांत नीले पानी को देखा। बाकी लड़कियां ड्रेस चेंज करने लगीं। इतने में उसे ध्रुव दिखाई दे गया, जो स्पोर्ट्स हाउस में ही सामने की ओर बने जिम में खड़ा था और उसके पास ही परेशान सी दिख रही अवनी खड़ी हुई थी। अचानक से रूही के सामने सारी तस्वीर जैसे साफ हो गई। अवनी ने रूही को देखा और फिर अगले ही पल ध्रुव ने मुड़कर देखा और उसे देखते ही उसकी ओर चल पड़ा। अवनी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और सीधा रूही के सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ तक आ गई? ध्रुव ने उसको घूरते हुए कहा। और आगे क्या प्लान है? उसने हाथ में पकड़े हुए स्विमिंग ड्रेस को देखा। मैं प्लान तुम्हारे तरह चोरी छिपे नहीं होते, रूही ने जवाब देते हुए कहा। मैं जो भी करती हूँ सामने से करती हूँ, वो तो दिख ही रहा है। ध्रुव गुस्से से दांत पीस रहा था और उसने वो पेज आगे कर दिया जो अवनी ने उसके बेड से उठाया था, जिस पर अंजलि केस की कुछ जानकारियां लिखी हुई थीं। अगर तुम यह समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि आइंदा मेरे पीछे किसी को लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रूही ने गुस्से से लाल होते हुए कहा और दोनों हाथों को बांधते हुए उसे देखने लगी। ध्रुव कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा और फिर वहां से चला गया। अवनी उसकी आंखों से बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन रूही ने उसकी कलाई पकड़ते हुए रोक लिया। मैं जानती हूं कि तुमने ध्रुव के कहने पर मेरे रूम की तलाशी ली थी, रूही ने कहा तो अवनी ने नजरें नीचे कर लीं। और मुझे लगता है कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हें उसी पल मिल भी गई है, लेकिन आगे से मेरी नजर तुम पर भी रहेगी। मैं बस, वो अटकते हुए बोली। एम सॉरी, उसने कहा और जाने लगी। रूही ने बिना कुछ कहे उसे जाने दिया। जैसे ही वो मुड़ी उसने देखा उसके पीछे कोई मौजूद है। वो ठीक से देखा तो पाया कि वो वही दुबली पतली सी लड़की थी जो हमेशा ही घबराई सी उससे टकराते रहती है। जैसे ही रूही का चेहरा उसकी ओर हुआ वो अचानक से जाने लगी। हे यू, रूही ने आवाज लगाई तो वो ठहर गई। उसके हाथ में भी स्विमिंग ड्रेस थी और वो सकपकाई हुई रूही को देख रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? रूही ने उसके सामने आते हुए कहा। वाह, विकांक्षा, उसने हकलाते हुए कहा। आर यू ओके? रूही ने उसके पीले चेहरे को देखते हुए कहा। जी हाँ माँ, मैं थोड़ा हकलाती हूँ बस,
विकांक्षा ने कहा और रूही की आंखों में देखने को कोशिश की। तो तुम भी स्विमर हो? रूही ने बस उसके बारे में जानने के उद्देश्य से बातचीत जारी रखते हुए कहा। जी, मेरा स्ट्रीम अलग है। उसने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। दरअसल एक बात पूछनी थी। रूही ने दिल की बात जाननी चाही। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर है तो तुम मुझसे बोल सकती हो, रूही ने भरोसे में लेने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विकांक्षा ने कहा। मुझे देर हो रही है, जाना होगा, उसने कहा और सवालिया नजरों से देखती रूही को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। ना जाने क्यों रूही को लगता था कि वो लड़की किसी बात को लेकर परेशान सी थी। उसने वर्तमान में आते हुए स्विमिंग पूल को देखा और ड्रेस चेंज करके अभ्यास के लिए उतर गई। रात के 9 बजे थे और रूही एक बार फिर हॉस्टल के उसी रूम के बेड पर बैठी लैपटॉप पर झुकी हुई थी। उसने एक आखिरी बार वहां रुकने का फैसला किया था, जिसको उसके दोस्त भी नहीं टाल सके थे। वो अपने सोशल अकाउंट पर गई और नोटिफिकेशन देखने लगी। उसने देखा कि विक्रांत ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। रूही के चेहरे पर जैसे मुस्कान फैल गई। वो तुरंत इनबॉक्स में गई और एक मैसेज छोड़ दिया। कुछ देर इंतजार के बाद उसको विक्रांत का जवाब आ चुका था। रूही, हाय। विक्रांत, हेलो। कौन? रूही ने फेक अकाउंट मिस प्रिंसेस नाम से बनाया था, इसलिए उसने नाम जानना चाहा। रूही, बस आपकी चाहने वाली समझ लीजिए। रूही ने अपनी मुस्कान दबाई। विक्रांत, आप कैसे जानती हो मुझे? उधर से जवाब आया। वो उलझा हुआ लग रहा था। रूही, कॉलेज में आपको कौन नहीं जानता? चारों ओर आपकी ही बातें होती हैं, रूही ने कहा और खुलकर हंस पड़ी। विक्रांत, तो आप कॉलेज से हैं? क्या मैं आपको जानता हूं? इस बार विक्रांत ने जवाब में थोड़ा समय लिया था। रूही, आपका तो मालूम नहीं, पर हमारे दिल में तो बस आप ही आप हैं, रूही ने वैसे ही जवाब दिया और इस बार विक्रांत का कोई जवाब नहीं आया। जाहिर था या तो वो इसको मजाक समझ रहा होगा या फिर अचानक उसको कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि आगे क्या कहे। बहरहाल लेकिन लगता था कि जैसे रूही को पक्का मालूम था कि उसको क्या करना था। उसने कुछ देर तक जवाब का इंतजार किया और फिर लैपटॉप को बंद करके खिड़की की ओर देखा और फिर खुली लाइट के साथ सो गई। अगली सुबह उसके लिए बेहद खास और खूबसूरत थी। वो खुश थी क्योंकि रात ना ही जल पड़ी और ना ही उसके ख्वाब ने उसे परेशान किया। उसके साथ ही आज एक अहम प्रतियोगिता की शुरुआत होने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत उत्साहित दिखाई दे रही थी। बाकी क्लास और स्टूडेंट्स के अलावा दिव्या और जॉन भी वहां मौजूद थे, जो अपनी दोस्त को चीयर्स करने पहुंचे थे। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल में कूदने को तैयार थे। मारिया मैम ने आकर सभी को कुछ बातें बोली और सीटी बजने के साथ ही शुरू होने का इशारा किया। एक तेज बीप के साथ सिटी की आवाज गूंज गई। एक तेज छपाक हुई और प्रतियोगिता शुरू हो गई। रूही ने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू कर दिया। दिव्या और जॉन तेज आवाज के साथ चिल्ला रहे थे, कम ऑन रूही, गो, कम ऑन। वो तेज और तेज तैरती जा रही थी और तभी दृश्य जैसे बदलने लगे। शानदार स्विमिंग पूल की जगह कोई पुराने जमाने के पूल ने ले ली और सामने तेज रोशनी की जगह काले अंधेरे ने ले ली और कम ऑन रूही की आवाजों की जगह किसी और भारी भरकम आवाज ने ले ली थी। और तेज सुरी, थोड़ी और तेज, कोई खुशी से चिल्ला रहा था। वो थोड़ा और तेज हो गई। फिर से उसी आदमी की आवाज आई, चलो भी, तुम जीत सकती हो। उसका दिल धक से कर गया। उसने अपनी बाकी पूरी ताकत झोंक दी थी और कुछ देर बाद चारों ओर तालियों की आवाज गूंज रही थी। दृश्य फिर बदलने लगे थे और रूही वर्तमान में लौट चुकी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और दिल मानो बाहर आने को था। दिव्या और जॉन ने दौड़ते हुए उसे गले से लगा लिया। वो जीत चुकी थी। वो कॉलेज की एक आम सी सुबह थी। रूही के क्लास में उसकी जीत की चर्चाएं थीं, लेकिन खुद रूही का दिमाग कहीं और पहेलिया में उलझा हुआ था। हालांकि इस बीच एक चीज और हुई। जब उसने अपनी जीत की खबर पापा को बताई तो साथ ही उन्होंने भी एक खबर रूही को सुना दी। बाबा जी के शिष्य ने अपनी सारी विधि आदि पूरी कर ली थी और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल घर में कोई भी ऐसी वैसी चीज मौजूद नहीं है। यानी इसी के साथ रूही के घर लौटने का रास्ता भी साफ हो चुका था। फिलहाल रूही अपने दोस्तों दिव्या और जॉन के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे हुए किसी गंभीर विषय में बातें कर रहे थे। सूरी रत्ना, तुम्हें सच में यकीन है यही नाम सुना था?
दिव्या ने भौहें चढ़ाते हुए रूही को देखते हुए पूछा। मुझे ठीक से याद है, वो सूरीरत्ना ही था। रूही ने दिमाग पर जोर डालते हुए सामने की ओर देखा। मैंने आसपास का माहौल तो नहीं देखा, पर कोई जोर जोर से उसको तेज तैरने के लिए आवाजें लगा रहा था। तो अब इसका क्या मतलब है? जॉन ने उत्सुकता से सवाल किया और दोनों हाथ बीच में रखी मेज पर गड़ाकर थोड़ा सा आगे की ओर झुक गया। मतलब साफ है जॉन। रूही की आंखें शून्य में देख रही थीं। पहले जलपरी ख्वाबों में आती थी, फिर ख्वाब हकीकत जैसे हुए और अब यह सूरीरत्ना का नाम सुनाई देना साफ इशारा है कि कहीं ना कहीं सूरीरत्ना ही जलपरी हो सकती है। चलो मान भी लें कि सूरी ही जलपरी है, तो भी यह बात अभी तक साफ नहीं है कि वो ख्वाबों में क्यों आती है और आखिर उन मौतों से क्यों जुड़ी हुई है। दिव्या ने मन में उठ रहे सवालों को सामने रखते हुए कहा। नहीं दिव्या, तुम चीजों को देख नहीं पा रही। रूही ने टेबल पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। यहाँ से हमारे सामने दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। पहली कि जलपरी ही राजकुमारी सूरीरत्ना है और दूसरी यह कि सूरी भी तैराक थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वो आज चुड़ैल होकर भी झील या पानी में रहना पसंद करती है, तो इसका मतलब हो सकता हो कि उससे अधिक तेज होने वाले तैराकों को वो मार देती हो। और यही कारण था कि आर्याना गायब हुई और अब अंजलि, क्योंकि यह दोनों ही बेस्ट प्लेयर थीं। तुम बहुत जज्बाती हो रही हो रूही, दिव्या ने शांति से रूही को समझाते हुए कहा। तुम यह बात भूल रही हो कि तुम तैराक नहीं थी, फिर भी तुम्हें वो ख्वाबों में दिखाई दी। यानी कहानी उतनी भी सीधी नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। चलो ये भी मान लिए कि जलपरी ही स्विमर को किल कर दिया, जॉन ने बीच में बोलते हुए कहा। लेकिन उसने सालों पहले जो मर्डर किया थे वो क्यों किया होगे? दिव्या और जॉन दोनों की ही बातों में अपनी जगह लॉजिक था। वो कई मिनट तक इधर उधर बिना कुछ बोले घूमती रही। हो सकता है वो सब भी तैराक रहे हों, हमें उनकी कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। रूही ने जबरदस्ती चीजों को जोड़ने के लिए हवा में तीर छोड़ा। और रहा सवाल मेरा, तो हो सकता है कि वो किसी तरह जानती हो कि मैं भी इसमें भाग लेने वाली हूं और इसीलिए वो पहले ही मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। अभी भी हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते, दिव्या ने कहा। और जलपरी की मौजूदगी किसी के लिए भी सेफ नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए रूही। उसकी आंखों में साफ फिक्र दिखाई दे रही थी। वो बहुत देर तक यूं ही बातों में उलझे रहे और अपने अपने तर्कों को सामने रखते रहे। रात के अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था। रूही अपने घर पहुंच चुकी थी और लगभग हफ्ते बाद वो अपने पापा और मॉम से मिली थी। त्रिपाठी जी रूही को देखकर बहुत खुश थे और अलका जी भी। हालांकि वो बात अलग थी कि रूही को लगता था कि जैसे वो बस दिखावा कर रही थी। बहरहाल वो खुद भी वापस लौटकर बहुत खुश थी। उन्होंने साथ में डिनर किया और बहुत सारी बातें की। साथ ही उसे यह मालूम चला कि अगली बार विद्या खुद रूही के साथ होनी थी, जो कि कुछ दिनों बाद वो आकर करेंगे। रूही के लिए दिन काफी थकान वाला था। वो रूम में गई और सोने से पहले बस लैपटॉप चेक करके देखने लगी। उसने दिखा कि उसके फैक अकाउंट पर विक्रांत का मैसेज आया हुआ था। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर जमा हो गई। वो तुरंत स्क्रीन की ओर झुकी और जवाब भेज दिया। द बॉस, विक्रांत, हाय मिस प्रिंसेस रूही, हेलो विकी। द बॉस, ओह काफी कुछ जानती हो मेरे बारे में, कुछ अपने बारे में भी बताओ। मिस प्रिंसेस, क्या जानना है आपको? द बॉस, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? मिस प्रिंसेस, सॉरी पर मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। द बॉस, मेरी फैन? सच में या फिर मुझे बना रहा है? मिस प्रिंसेस, अरे सच में, बस आप थोड़ा फिट हो जाएं तो कमाल के लगेंगे। रूही ने जल्दबाजी में लिखकर सेंड कर दिया, फिर माथे पर हाथ मारते हुए हंसते लगी। द बॉस, ओह ऐसा है। मिस प्रिंसेस, जी, पर हमने आपके बारे में कुछ सुना है। द बॉस, क्या सुना है बताएं? मिस प्रिंसेस, हमने सुना है कि आर्याना आपकी प्रेमिका थी। द बॉस, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। आपसे किसने कही यह बात? मिस प्रिंसेस, कहीं सुना था बस। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उसके साथ? क्या आपकी उससे बात होती थी? रूही ने बड़ी ही चालाकी से अपने मकसद के हिसाब से सवाल दागने शुरू कर दिए थे। विक्रांत कुछ पलों के लिए रुक सा गया और फिर से उसके जवाब आने लगे। द बॉस, हम बस अच्छे दोस्त थे और हाँ हम लोगों की बातें होती थीं। लेकिन तुम क्यों उसके बारे में इतना पूछ रही हो? मिस प्रिंसेस, बस यूं ही पूछ रहे थे। आप चाहो तो हमें खुलकर बता सकते हो।
द बॉस, कोई भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन कॉलेज में दबी जुबान में बातें हो रही हैं कि जलपरी लौट आई है, और अगर यह सच है तो अभी और हत्याएं होंगी। रूही का दिमाग एकदम से ठनक गया। मिस प्रिंसेस, आप यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? द बॉस, बस हम जानते हैं, लेकिन फिलहाल यह जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। मिस प्रिंसेस, सही वक्त आने पर बता देंगे, फिलहाल हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? द बॉस, दोस्ती? हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। मिस प्रिंसेस, कैसी शर्त? रूही ने उत्सुकता से जवाब का इंतजार किया। द बॉस, यही कि आप हमसे सारे राज शेयर करेंगी। तो रूही खुद की हंसी ना रोक पाई। नहीं चाहिए रोक मुझे, दिव्या ने सख्ती से कहते हुए हाथ जोड़ लिए। जब इतना बोल रहा है तो कर लो ना ज्वाइन, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा तो दिव्या ने एक पल उसे घूर कर देखा और वहां से चली गई। देखा, पगाल है पूरी, जॉन ने रूही से अफसोस से कहा। वैसे ये मूर्ख क्या होता है? उसने अजीब सा चेहरा बनाकर रूही की ओर देखा। मूर्ख, रूही ने हंसी रोकते हुए कहा। मूर्ख का मतलब होता है इंटेलिजेंट। ओह ओके थैंक्स, जॉन ने कहा और दिव्या की दिशा में ही चला गया। रूही चेहरे पर मुस्कान लिए उसे जाते देखती रही। वो जानती थी कि जॉन दिव्या को पसंद करता था। हाय रूही, पीछे से आई आवाज पर उसने मुड़कर देखा तो विक्रांत खड़ा था। पहले की तुलना में आज उसका हुलिया काफी अलग सा था, ना हाथ में रुमाल ना ही गले में कोई फालतू सी चैन, और कपड़े भी तरीके से पहने हुए था। विक्रांत, हाय, काफी कूल लग रहे हो, रूही ने तारीफ करते हुए कहा तो पीछे से उसका चमचा ललित भी आ टपका। सच में ना? थैंक्स, विक्रांत ने कहा और उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। अच्छा रूही, एक बात बताओगी? वो धीरे से मिस प्रिंसेस, ओके ठीक है, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा और यूं ही उनकी थोड़ी देर हल्की फुल्की सी बातें चलती रहीं। अगला दिन रूही के लिए काफी खुशमिजाज सा था, या फिर यूं कहें कि वो अब इसी तरह से रहने की आदत डाल रही थी। रूही कॉलेज के बड़े से हॉल में खड़ी थी जहां बच्चों की ठीक ठाक सी भीड़ मौजूद थी। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और कंधे पर बैग पड़ा हुआ था। तभी उसे पीछे से आवाजें आईं जो उसके दोस्तों की थी। मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं होना उसमें शामिल। बस, दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा और रूही के पास आकर खड़ी हो गई। अरे, समझने की कोशिश करो, मजा आएगा। जॉन पीछे से आया जो खुशी दिखाते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। रूही, तुम ही समझाओ इसको प्लीज, क्या चल रहा है? रूही ने चकराते हुए बात जाननी चाहिए। कुछ नहीं, मूर्ख कॉलेज ड्रामे में अपना नाम दर्ज करा आए हैं और अब मुझसे चाहते हैं कि मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं। दिव्या ने गुस्से से जॉन को देखते हुए रूही को बात समझाई। ट्रस्ट मी, हम लोग रॉक कर देंगे। जॉन की आंखों में चमक थी। हाँ कहो ना, रूही ने तेजी से कहा। क्या तुम किसी मिस प्रिंसेस को जानती हो जो हमारे कॉलेज में हो? विक्रांत ने कहते हुए आवाज हल्की कर ली। प्रिंसेस? नहीं। क्यों, कोई बात है? रूही ने अनजान बनते हुए कहा तो विक्रांत के चेहरे पर हल्की मायूसी दिखाई दी। नहीं, दरअसल कोई लड़की है जो मुझे प्यार करती है। पीछे से ललित ने बॉस कहते हुए हाथ खींचा तो विक्रांत ने चुप रह कहते हुए डांट दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि वो अपना नाम नहीं बताती। विक्रांत ने रूही पर भरोसा जताते हुए अपने दिल की बात कह डाली। ओहो, इसलिए आज बॉस जगमगाए हुए से लग रहे हैं? रूही ने मजाकिया अंदाज में कहा तो विक्रांत भी मुस्करा दिया। देखो, तुम हमारी अच्छी दोस्त हो, विक्रांत ने फुसफुसाते हुए आगे कहा, तो हम चाहते हैं कि इस मामले में तुम हमारी थोड़ी मदद करो, ठीक है? करोगी ना? हाँ जरूर करेंगे, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा और यूं ही वो बातों में मशगूल हो गए कि तभी एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी। धड़ाम! एकदम कुछ पलों के लिए शांति फैल गई और फिर एक भयानक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। नहीं, अचानक से चारों ओर जैसे भगदड़ मच गई। कोई कहीं भागता तो कहीं कोई कहीं। आवाज ऊपर की मंजिल से आई थी तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ऊपर की ओर धक्का मुक्की करते हुए भागते जा रहे थे। विक्रांत ने कसकर रूही की कलाई पकड़ ली और उसको अपने पीछे कर सामने की ओर बढ़ने लगा। रूही एकदम से चौंक कर उसको देखने लगी, लेकिन वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर से चीख पुकारने की आवाजें तेज होने लगीं तो रूही का दिल डर से जैसे बैठ सा गया। वो बस जल्द से जल्द जानना चाहती थी कि हुआ क्या है। तभी सामने से भागता हुआ कोई लड़का आया जो हाँफ रहा था और उसके माथे पर पसीना था। हे, क्या हुआ है?
विक्रांत ने सामने हाथ करते हुए तेजी से पूछा, वो लड़की? अवनी, वो हाँफते हुए बोला, उस पर हमला हुआ है। इट्स इमरजेंसी। रूही का दिल धक जैसे बैठ सा गया और आंखों में पानी तैर गया। नो, वो बुदबुदाई और तमाम सवाल उसके ज़हन में खड़े हो गए। वो अच्छे से जानती थी कि अवनी तैराक नहीं थी और ना ही किसी और स्पोर्ट से थी, तो क्या अब तक जितनी भी उसकी छानबीन थी वो गलत दिशा में जा रही थी? कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।